नाम से आपका एक सेटिंग होगी। आपको कुछ नहीं करना है, वो आपका ऑफ होगा, ठीक है। अभी वो ऑफ है, आपको सिंपली क्या करना है, आफ्टर डिले क्लिक कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है बस, और आपको यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। अब देखो, इतना मैंने आपको बता दिया है। अब हम अच्छी सी चीज़ें करने वाले हैं। अब मैंने आपको बहुत देर से पका लिया है, ठीक है। अब अच्छी सी चीज़ें करने वाले हैं जो कि एक्चुअली में आपके काम की है, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं ना, हम पढ़ने वाले हैं टैग्स। सो टैग्स पता है आपको? देखो यार, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आपको टैग्स के बारे में पता होगा। कॉज यस, आपने हैशटैग सुना है? हैशटैग का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर टैग ना, मतलब एक पार्टिकुलर नेम ना, कि हाँ भाई अगर मैंने वो लिखा है तो मतलब वो उसी से रिलेट करने वाला है। ऑफ कोर्स यस, ठीक है ना। सो यार अब बात करते हैं टैग और एक टैग नेम में डिफरेंस क्या है, वो समझाता हूँ। देखो गाइस, देखो टैग और टैग नेम में डिफरेंस क्या है। जो हमारा टैग होता है ना, वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर आता है। अब कौन से क्लोज ब्रैकेट? क्लोज एंगुलर ब्रैकेट्स या एंगल ब्रेसेस, ठीक है। तो सिंपल है, इसको मैं यूं कर दूं, सॉरी। तो यहाँ ये क्या टैग है? हाँ जी भाई, HTML की लैंग्वेज में हम इसको टैग ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ना अब ध्यान से देखना एक चीज, भाई ये तो टैग है, लेकिन इसका काम क्या है भाई? इसके अंदर अब हमें लिखना होगा एक टैग नेम। मतलब क्या कि भाई वो एक्चुअली में करने क्या वाला है, ठीक है। तो समझते हैं कि भाई टैग, बताता हूँ यार आपको मैं टैग। तो यार मैं टैग का नाम देता हूँ, मान लेते हैं मैं अभी एक हेडिंग टैग देता हूँ। अब हेडिंग जो टैग होती है ना हमारी, वो एक्चुअली में HTML में हमारे 6 होती हैं। तो बट अभी मैं सिंपली H1 लिखूंगा। क्लियर है, क्लियर है, अभी एक टैग बन चुका है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, मतलब क्या वो टैग बन जाएगा? देखो ध्यान से, मानते हैं मैं इसके अंदर लिखता हूँ कुछ भी, तो क्या ये टैग बन चुका है? जी हाँ, ये टैग बन चुका है एक्चुअली में, हाँ ये टैग है। लेकिन ना क्या होगा ना, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यार HTML का भी कुछ भाई रूल्स हैं कि भाई हाँ, कुछ प्री डिफाइंस टैग है कि भाई मतलब वो समझता है कि मतलब अगर मैं वो टैग यूज करूंगा, हाँ भाई, तो वो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी मर्जी से टैग्स बनाने हैं ना, तो आप XML का यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन HTML का, जो कि हमें अलाउ करता है हम अपने मर्जी से यूजर डिफाइंड टैग बना सके। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, टैग तो मैंने बना लिया, लेकिन टैग से हो क्या रहा है ना, वो बाद में करेंगे। देखो टैग मैंने बना लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा भाई, सिंपली क्लियर है, क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर नाउ। अब जी, अब यहाँ क्या हो रहा है ना, ध्यान से देखना गाइज। डॉक्यूमेंट हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब थोड़े से मैं आपको टैग बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो हमारे कौन कौन से टैग हैं वो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एंगुलर ब्रेसेस लगाएंगे, या स्मॉल ग्रेटर देन कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। उसके अंदर टैग नेम, ठीक है, और उसके बीच में हम जो भी कंटेंट है वो उस हिसाब से जाएगा, ठीक है। नाउ टैग मैं आपको समझाता हूँ कि किस टाइप के टैग होते हैं हमारे, ठीक है। सो टैग बहुत बहुत टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड टेक्स्ट टैग्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे कि हाँ भाई आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है। नाउ मान लेते हैं HTML के बारे में मैंने आपको बता दिया। HTML जो टैग है वो ऑलरेडी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे HTML के बॉयलर प्लेट के अंदर। हाँ भाई हम कर रहे हैं। उससे क्या, उससे ये ना कि मैंने आपको HTML इसके बारे में क्या बताया था कि हमारा जितना भी आगे का जो कोड आएगा वो HTML टैग के अंदर ही आता है। क्लियर है, क्लियर है। नाउ हेड टैग, मैंने हेड टैग के बारे में भी बता दिया था ऑलरेडी, क्लियर है। टाइटल के बारे में बता दिया था, बॉडी के बारे में बता दिया था, जिसके अंदर हमारा विजुअल कंटेंट आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फुटर। तो यार फुटर क्या होता है, आपको पता है यार फुटर क्या होता है? तो यार फुटर आपको मैं पहले नहीं बताना चाहता फुटर टैग के बारे में, बिकॉज फिर यार उस फुटर टैग के लिए उस फुटर टैग को यूज़ करने के लिए फिर उसके अंदर एक और टैग यूज़ करना पड़ेगा। सो यार मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं फुटर टैग बताऊँ, ठीक है, ठीक है। नाउ नेविगेशन मैं अभी नहीं बताना चाहता, ये नेव वाला जो होता है नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेक्शन
आर्टिकल, असाइड, मेन, ये आपके अभी काम के नहीं है। ठीक है, आपका जो मेन है ना वो डिव है, डिवीजन वाला। ठीक है, बेसिकली एक कंटेनर होता है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट टैग्स की। तो यार पहले मैं चाहता हूँ ना आपको इन टैग्स के बारे में बता दूं ताकि आपको क्लियर हो सके। अभी मैंने जो ऊपर बताया सारे वो स्ट्रक्चर टैग्स थे, स्ट्रक्चरल टैग्स थे, लेकिन नीचे जो हमारा टैग आ रहा है ना वो कौन सा टैग है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हेडिंग टैग। सो हेडिंग टैग से पहले चलो हेडिंग टैग ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सो मेरा कोड में ही जाना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ अब मैं आपको हेडिंग टैग के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली हेडिंग आपको पता है हेडिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना, देखो जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ ना क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक मैं हेडिंग लिखता ही लिखता हूँ। ठीक है, और उसके नीचे जो आता है ना हमारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, उसके नीचे हमारे पॉइंट्स आते हैं। तो ये जो हेडिंग है हमारे वेब पेज के ऊपर कैसे शो करेगी वो पहले मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके लिए हमारे पास एक h1 नाम का एक टैग होता है। h1 क्या, मैं हालांकि बोलूँ तो ये होते हैं हमारे h1 से h6 तक, सबके काम होते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो या अब क्या करेंगे अपन, सिंपल एंगुलर ब्रेस, सॉरी एंगुलर ब्रेसेस नहीं है, ठीक है, एंगुलर ब्रेसेस लगाएंगे एंड देन क्या करेंगे ना अपन, इसके अंदर मैं सिंपली h लिखूंगा और 1। देखो मेरे को क्या दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पे सारे हेड टैग दिखा रहा है, h6 तक होते हैं एक्चुअली में, हालांकि h7 h8 h9 बनाओगे वो ऑटोमेटिकली किसी और टैग में कन्वर्ट होगा, वो कौन से में होगा हम वो अभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, h1 पे एंटर करूँगा एंड क्लोज इट। नाउ देखो क्लियर है। नाउ अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी का मतलब है यार मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ना अभी। तो फॉर एन एग्जांपल अभी हम क्या कर रहे हैं ना, HTML बेसिक्स। ठीक है भाई मैं समझ गया, क्या ये दिखाई देगा, देखो आ गया ना, मैंने अभी रिफ्रेश इसलिए किया क्योंकि हमने कोड चेंज किया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये जो है ना ये हेडिंग है एक्चुअली में, ये कोई पैराग्राफ नहीं है, ये सिंपली हेडिंग है, मुझे यहाँ दिखाई भी दे रही है। यस मुझे दिखाई भी दे रही है। तो गाइज अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक एंड यू कैन शेयर एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो। ठीक है, बाकी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे वीडियोस के अंदर, बिकॉज यार मैं भी एज अ बिगनर ही बना रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पे पहली बार ही बना रहा हूँ, मुझे नहीं आती कुछ चीज़ें और मैं कुछ चीज़ें सीख भी रहा हूँ। ठीक है, और आपसे ही फीडबैक मिलेगा तो मैं उस चीज़ को चेंज कर पाऊँगा अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है ना, नाउ गाइस अब क्या करेंगे ना अपन, नो ठीक है भाई मैंने एक हेडिंग लगा दी। अब मैं कह रहा था ना आपको बता रहा था H1 H2 इन सब में डिफरेंस क्या है यार, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। एंटर करूंगा सिंपली, H2 लिखूंगा, सॉरी H2 सिंपली मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब मैं करूंगा H3 सिंपली मैंने ये लगा दिया, समझ लेना बस आज। H4 एंटर, H5 एंटर, ठीक है, एंड H6 एंटर। चलो आपके लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक स्पेस दे देता हूँ। चलो आप ओके नॉट ब्रेक, नहीं अभी आपको ब्रेक के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ना, चलो आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं H7 H8 करूँगा तो क्या होगा, चलो कोई नहीं, अरे यार H7 करूँगा, H7 ओके, ये टैग नहीं होता इसलिए ना ले नहीं रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बनाऊँगा भाई देखो यार मैं जितना सिखा रहा हूँ अगर आप अपनी मर्जी से करोगे ना ऐसा नहीं होगा भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करके देखने पड़ेंगे। यस यस ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से H7 बना लिया, अब क्या होगा वो समझते हैं। देखो मैं इसके अंदर सेम यही लिख देता हूँ सब में ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए। बहुत लंबी वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बस
ठीक है ना। अब हम चेंज करते हैं, देखो देखो ये सारे हेडिंग टैग्स थी, बिल्कुल हेडिंग टैग थी। देखो अब क्या हो रहा है ना वो समझते हैं। H1 क्या कर रहा था, H1 जो था हमारा हेड टैग, वो सबसे जो बड़ी हेडिंग है ना साइज में, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हाँ यार कर तो रहा है। अब H2 है, थोड़ा उससे छोटा है, हाँ मुझे दिख रहा है। अब HTML जो बेसिक थर्ड वाला है H3, या वो उससे भी छोटा है H2 से, हाँ भाई छोटा तो है, दिख तो रहा है। अब बात करते हैं H4, हाँ भाई H3 से छोटा मुझे दिख रहा है, ऑफ कोर्स यस, हाँ हाँ दिख तो रहा है, ठीक है क्लियर है, यस यस। मुझे H6 भी छोटा दिख रहा है H5 से, हाँ दिख रहा है। लेकिन यह जो H7 है ना, ये अलग क्यों दिख रहा है, मतलब अब एक चीज़ आप गौर कर सकते हो, ये ठीक है छोटा तो नहीं आया आखिरी में सबसे। और एक और चीज़, ये थोड़ा बोल्ड है सारे, देखो ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, ठीक है। ये मतलब H1 से H6 तक तो है ना, ये सारे के सारे बोल्ड हैं। हाँ यार बोल्ड दिख तो रहे हैं, ऑफ कोर्स यस। लेकिन ना HTML जो बेसिक्स है H7 वाली जो मैंने हेड टैग बनाई है, वो मेरी बोल्ड क्यों नहीं आई है, अब मैं बताता हूँ उसका रीज़न। देखो हमारी जो HTML है ना, उसमें क्या हो रहा है कि H7 नाम का कोई मतलब प्री डिफाइंड कोई टैग ही नहीं है। मतलब अगर मैं वहाँ पर H8 भी कर दूँ ना यही सेम लिख के, तो वो बाद में उसके बाद भी यही सेम प्रिंट कर देगा ये H7 वाला, ठीक है। और ये बोल्ड नहीं होगा, सिंपल ये एज अ टेक्स्ट मतलब प्रिंट हो जाएगा, होगी तो हेडिंग ही, लेकिन ये बोल्ड नहीं होगी, बस बात ध्यान रख लेना। और सेम साइज आएगा आफ्टर H6, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर तो है, बहुत क्लियर है ना, ठीक है ना, ये क्लियर है। हेड टैग हो गया ना। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अपन ने इतनी देर से एक चीज़ देखा, टैग के पास जो होते हैं ना, ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है, और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं सॉरी, उनके पास ना उनका कोई क्लोज टैग होता ही नहीं है, बल्कि वो सेल्फ, उनके पास एक सेल्फ क्लोज टैग होता है। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे, हाँ भाई हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। वो समझते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक और मैं टैग बताने वाला हूँ, वो है हमारा पी टैग। पी टैग का नाम ही है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ यानी कि हम भाई कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। अब उसको कैसे लिखना है, सिंपली पी करो और एंटर दबा दो, क्लियर है। अब क्या करना है ना यार, मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है लिखना, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स यस। ये भी वहाँ पर शो करेगा, कर रहा है, देखो कर भी रहा है ये देखो, ठीक है। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा अभी, ये कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं ना भाई, मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा, तो मेरे पास ना एक चीज़ है, ये देखो लॉरम, और आप यहाँ पर 10 क्लिक करो एंड देन सिंपली, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 10 क्लिक करो और एंटर दबा दो, ऑटोमेटिकली ये 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस दिखाई देगा मुझे। हाँ भाई दिख तो रहा है। क्या मैं इसको 100 कर दूंगा मुझे 100 तक भी दिखाई देगा, यस 100 तक भी दिखाई देगा। 1000 करूंगा तो 1000 भी दिखाई देगा, लेट्स ट्राई, यस ये 1000 तक भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 1 करोड़ कर दूंगा, क्या ये मुझे 1 करोड़ तक दिखाई देगा, यस दिखाई देगा, बट इतना जाने क्यों है, वो तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हाँ भाई, ताकि थोड़ा सा इजीली अभी आप कर सको, ठीक है ना। 10, ठीक है, चलो मैं इसे 12 कर देता हूँ, क्लियर है। देखो ये मुझे एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, हाँ यार दिखाई तो दे रहा है, ठीक है क्लियर है, हाँ भाई मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर है क्लियर है। नाउ अब आपको मैं कुछ मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। मान लो मुझे इसी सेंटेंस को ना बोल्ड करना है, तो मैं बोल्ड कैसे करूँगा वो समझते हैं। कुछ नहीं करूँगा यार मैं, यहाँ पर एक बी टैग लगाऊंगा, एंटर, ओके चलो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये बोल्ड होकर दिखाई देगा मुझे, देखो ये बोल्ड आ गया, बोल्ड आ रहा है, ठीक है क्लियर है क्लियर है। अब भाई मुझे थोड़ा इसको इटैलिक भी दिखाई देना है, तो इटैलिक कैसे दिखाई देंगे, सिंपल है, मैं इसके अंदर एक आई टैग बनाऊंगा और सी एस, बन गया वो चीज़, और मैं इसके अंदर लॉरम 5 लिख दूंगा, एंटर कर देंगे सी। देखो ये बोल्ड आएगा क्योंकि मैंने बोल्ड के अंदर करा था, और ये इटैलिक में भी आ रहा है, क्लियर है आ रहा है, और ये तो ऑलरेडी था ही, ठीक है बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है क्लियर है क्लियर है। नाउ अब हमारे पास क्या है,
ये सब मैं आपको बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ टैग हो गया। अ, अब आपको मैं बताऊंगा कमेंट्स कैसे लेते हैं। तो यार गाइज, आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो यार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट करने का तरीका होता है। अब कमेंट क्या होते हैं गाइज, आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट इन द प्रोग्रामिंग इज एज अ डिफाइन एज दी, कि यार मतलब बेसिकली कमेंट ये होते हैं ना, अगर मैं कमेंट लिख रहा हूँ किसी भी लाइन के अंदर कोड के बीच में, तो वो एज अ कोड, एज अ वर्किंग कोड मतलब माना नहीं जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब यार समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यार, मान लो मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ। अब पाइथन पता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो यार ये ना, ये जो मैंने लिखा है हैश के अंदर, अभी मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं रख लूँगा बॉस, यस। जब मैं हैश इसके अंदर लिख रहा हूँ कुछ भी, तो यार ये जो मेरा लाइन दिख रही है 13 वाली, ये इस पूरे होल कोड का पार्ट नहीं माना जाएगा। बस एज अ मुझे दिखाई देगा, एज अ मुझे व्यूअर, एज अ मुझे कोडर दिखाई देगा। और हम कमेंट करते क्यों हैं यार? कमेंट हम इसलिए करते हैं, कहीं कहीं हमें कोई चीज़ ज़रूरत होती है कि मतलब हम ऑलरेडी हम लिख सकें कि हाँ भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर्स का। तो सिंपली मैं कैसे करूँगा, वहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब भाई मैं जब इसके नीचे कुछ भी कोड लिखूंगा, कुछ भी कोड लिखूंगा, तो यार मुझे समझ में आएगा हाँ भाई कि ये सम ऑफ टू नंबर्स है। तो हम कमेंट इसलिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम HTML में कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। देखो, हम कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर लिख रहे हैं, मुझे पता है। तो हम कमेंट कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली अपना एरो एंगल खोलेंगे, देन कमेंट कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सिंपली अपना फैक्टोरियल वाला साइन, देन माइनस माइनस। सिंपल है, इसे आप जो भी बोलो मुझे। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख लो, कुछ भी मतलब आप इसके अंदर कुछ भी लिख लो, लिख 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 लो। वो क्या इस कोड का पार्ट होगा? जी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ, यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूँ। एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और लॉरम 15 बनाते हैं और दिखाता हूँ। यार वो मैंने जो उसके अंदर लिखा, जो कमेंट मैंने लिखा, वो तो शो ही नहीं कर रहा, बिकॉज वो कोड का पार्ट ही नहीं है, वो रन ही नहीं होगा। दैट्स वाई वो नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है। नाउ अब अब क्या बताऊँ मैं आपको, चलो एक और चीज़ बताता हूँ। अब क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। ओके, सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ एक और टैग के बारे में। मैंने आपको एच टैग बता दिया, पी टैग बता दिया, बी भी बता ही दिया टैग, और आई टैग भी बता ही दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ए टैग, हाइपरलिंक टैग। ठीक है, सो जो ए टैग होता है वो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो आप क्लियर रख लेना इस बात को, आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस टैग के अंदर, बिकॉज वहाँ वो है, बढ़िया चीज़ है, वो दिखाता हूँ हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार मैं ए दबाऊंगा एंड देन एंटर, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो यार ये जो HREF है ना, बेसिकली ये इसके अंदर ना, में एक सिंपल सा बात है, हम इसके अंदर एक लिंक देते हैं। ठीक है, और इधर मैं कुछ भी लिखूंगा वो मुझे इधर शो दिखाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या, यूट्यूब। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब शो कर रहा हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रन होगा, होगा। देखो अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये रन, क्योंकि यार मैंने अभी लिंक दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये रन नहीं करेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिंक लिखूंगा, अब लिंक लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे, WW। ठीक है, ओके, देन हाइफन HTTPS। ठीक है, उसके बाद youtube.com। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। मैं इस पर क्लिक करूँगा कि